जय हिंद दोस्तों, आप सब कैसे हो। तो ये वीडियो है मेनली बीएमएस फर्स्ट प्रूफ के लिए। अगर आप 22 बैच से हैं, 23 बैच से हैं, फिर आगे आप बीएमएस करना चाहते हैं तो आपकी वीडियो है ये। इसमें इस वीडियो में बातें करेंगे जो मतलब कि फर्स्ट प्रूफ है, सिलेबस चेंज होने के बाद उसको पास करने के लिए कौन सी बुक्स बेस्ट रहेंगी, हम कौन सी उसको प्रेफर करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संहिता अध्ययन की, ठीक है ना। देखिए संहिता अध्ययन की एक नई बुक बड़ी वायरल हो रही है, फोटो में लगा दूंगा यहाँ पर, मेरे पास अभी है नहीं वो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ मैं कि आप इस बुक को ना पढ़ें, है ना। मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि वो बुक इतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी दोनों बुक हैं। अब ना अष्टांग हृदय के हैं आपके पहले 15 चैप्टर, तो अष्टांग हृदय के ये बुक जो है ना, ये बुक मेरे को बेस्ट लगती है। क्योंकि जब आपकी इसकी हिंदी पढ़ेंगे ना तो उसमें इतनी क्वेश्चन है, अगर आप सारा इसकी हिंदी पढ़ लेंगे, श्लोक पढ़ लेंगे, तो आपको नॉलेज बहुत ज़्यादा हो जाएगी और आप पास आराम से हो जाओगे। तो अष्टांग हृदय के लिए बुक बड़ी बेस्ट है। इसके उत्तर हमारे डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी। फिर बात आती चरक। चरक के हमारे हैं पहले 12 चैप्टर। तो चरक के लिए इस बुक से बेस्ट मेरे हिसाब से कोई बेस्ट नहीं है, मैंने पढ़ी है और पढ़ने के बाद आप बता रहा हूँ, मैं इसलिए ऐसे गप्पे मार रहा हूँ। इसके उत्तर हैं काशीनाथ पांडे जी। तो संहिता अध्ययन के लिए आपको ये दोनों बुक प्रेफर करें, आप मेरी बात मानने, बड़ा भाई के तौर पर मानने आप, और आप इन्हीं से पढ़ें, आप पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं की। लैंग्वेज अच्छी है और इसमें इन दोनों बुक में नॉलेज ज्यादा है। फिजियोलॉजी यानी क्रिया शरीर की। देखिए क्रिया शरीर की बुक आती है डॉक्टर सुनील वर्मा की। इस बुक में इतना ज़्यादा कंटेंट है, इतना ज़्यादा कंटेंट है, और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, बिल्कुल देखिए बिल्कुल पतली सी बुक है, इतनी ज़्यादा मोटी भी नहीं है, छोटी सी बुक है। इस बुक को आप पढ़िए, इसमें आपका सारा आयुर्वेदिक पार्ट जो अपना सिलेबस आया है ना उसके अकॉर्डिंग है, उसमें इस बुक से बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ना कभी आया है और ना कहीं पर में आता है। अब इस बुक के सिर्फ मेन पॉइंट पढ़ लीजिए, इस बुक में श्लोक भी है सारे, और हिंदी बिल्कुल ईजी हिंदी इसकी। इस बुक से बाहर कुछ भी नहीं आया पेपर में, ये बेस्ट बुक है मेरे हिसाब से। अब बात आती है फिजियोलॉजी की। देखिए जब सिलेबस चेंज 2021 बैच से पहले ना सिलेबस अलग था, तो उस टाइम पर आई डोंट नो क्या था, लेकिन अब जो सिलेबस हो रहा है ना प्रूफ सिस्टम में, उसके लिए मॉडर्न पार्ट के लिए सैमुलिंगम बेस्ट है। क्यों बेस्ट है? ये मोटी इतनी ज़्यादा है, तो डोंट पैनिक, आपको सारी बुक पढ़नी होती है। अब क्या करना है आपको, आप अपना सिलेबस उठाइए, उसमें कुछ पॉइंट होते हैं, वो पॉइंट आप इसमें फाइंड आउट कीजिए और बस आप वीडियो पे पढ़िए। मुश्किल से अगर हम बताऊँ ना आपको मैं, तो मुश्किल से आपको बस इतनी बुक पढ़ रही है टोटल मिला के सारा। बुक कितनी मोटी है लेकिन कंटेंट आपको सिर्फ इतना पढ़ना पड़ेगा। क्यों? पूरी बुक नहीं पढ़नी है, लेकिन पढ़ना इस बुक से है, क्योंकि इसमें सिलेबस का सारे पॉइंट हैं, जो पॉइंट सिलेबस में है सारे पॉइंट इसमें कवर हैं। तो ये बुक बेस्ट है फिजियोलॉजी के लिए, मॉडर्न के लिए, और हमने अपने टीचर्स के नोट्स पढ़े थे। अगर आप कहेंगे तो आपको नोट्स में पीडीएफ शेयर कर दूंगा। हम बात करते हैं पदार्थ विज्ञान की। देखिए पदार्थ विज्ञान एक इतना वास्ट सब्जेक्ट है, इतना बड़ा सब्जेक्ट है, इसमें अष्टांग, चरक, क्रिया, रचना, ये सब कुछ आ जाता है। ये बिल्कुल करीब सब्जेक्ट है ना। इस अगर आप ये सब्जेक्ट अच्छे से कर लेते हैं ना, तो आपका ये मान लीजिए आपका 20% आपका सिलेबस हो जाता है फर्स्ट ईयर का। क्यों? इसमें कुछ पार्ट इसमें अष्टांग का है, इसमें कुछ पार्ट इसमें चरक का है, कुछ पार्ट इसमें मतलब कि क्रिया का है, कुछ पार्ट इसमें रचना का है। अब क्या करें सिलेबस, लेकिन आपको पढ़ना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने भी ये बुक पढ़ी थी और अब ये बुक चल रही है, ये है प्रबोधि और आवर की बुक। इस बुक में इतनी अच्छी हेडिंग बना के उन्हें कंटेंट है। देखिए पदार्थ का पेपर इतना मुश्किल आता है, उसमें लिखना बहुत मुश्किल लगता है, कंटेंट बहुत कम होता है। तो इस बुक में कंटेंट बहुत 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 अच्छा है, हेडिंग बना के है, जो क्वेश्चन पेपर में आता है ना डायरेक्ट वही हेडिंग इसमें है। और इसमें पीछे आपका हिस्ट्री वाला पार्ट भी है, जो उसका आता है ना हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा, इसमें आपका वो पार्ट भी कवर हो जाएगा। फिर जो सबसे मुश्किल सब्जेक्ट हम कह सकते हैं रचना शरीर यानी कि एनाटॉमी, उसे कहाँ से पढ़े। देखिए मैं तो सिर्फ एक बात बोलता हूँ, रट रखी मैंने एक बात, को पूछता है तो कि भाई महेंद्र सिंह इज द बेस्ट। आपका इसमें आयुर्वेदिक पार्ट भी हो जाएगा, इसमें आपका मॉडर्न पार्ट भी हो जाएगा, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इस बुक से बेस्ट कोई भी नहीं है मेरे हिसाब से। अगर आपको नॉलेज लेनी है तो आप बीडीसी पढ़ सकते हैं, और आयुर्वेदिक पार्ट के लिए आप पढ़ सकते हैं डॉक्टर तारचंद शर्मा की। नॉलेज के लिए आप ये पढ़ सकते हैं आयुर्वेदिक पार्ट के लिए, और मॉडर्न पार्ट के लिए आप प्रेफर कर सकते हैं बीडी चौरसिया। अगर आपके पास टाइम है, आपके एग्जाम से बहुत दूर हैं, तो आप इनसे पढ़ सकते हैं। मेनली बोन्स पढ़नी होती है आपकी इससे, इस बीडीसी में बोन्स बड़ी ही अच्छे तरीके बता रखी होती हैं। ये बुक सिर्फ हेडिंग वाइज है, हेडिंग है, कंटेंट है, जो क्वेश्चन पेपर में आते हैं उन्हें क्या हेडिंग समझे रखा है। इस बुक को इसकी 2 वॉल्यूम आई, मेरे पास एक ही अभी, ठीक है। फिर सबसे मुश्किल टॉप पे जो होता है सब्जेक्ट होता है संस्कृत। अब एक संस्कृत है ना, संस्कृत की एक बुक आती है संस्कृत सुधाकर के, मैं फोटो लगा दूंगा। अभी मेरे पास वो बुक है नहीं, लेकिन मेरे पास वो बुक की पीडीएफ पड़ी है। उस बुक में संस्कृत का सब कुछ है अकॉर्डिंग टू न्यू NCIM सिलेबस। उस बुक में संस्कृत का सब कुछ है, उसमें कहानियां भी हैं, उसमें व्याकरण भी है, उसमें अपना इतिहास भी है, उसमें श्लोक भी है, सब कुछ है,
ठीक है ना। लेकिन कहानी के लिए होती है, ये बुक होती है कहानियों के लिए, ये अच्छी होती है, इसे आप पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको सारी संस्कृत आपको एक जगह चाहिए है, देखिए मैं बताऊं, मैंने पढ़े थे टीचर्स के नोट्स, मेरे टीचर के नोट बेस्ट, बिल्कुल बेस्ट थे, और सारे लगभग उन्हीं नोट से आया था। लेकिन अगर आपके पास नोट्स नहीं है टीचर्स के, तो बुक है ये संस्कृत सुधा करके, मेरे पास इसकी पीडीएफ पड़ी है, पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा इंस्टाग्राम पे, आप कहीं भी आप मांगेंगे तो ये था। देखिए मैंने बताया आपको, ये बुक्स है ना, ये बुक्स मेरे खुद के एक्सपीरियंस से, ये नहीं कि इनसे बेस्ट कुछ बुक्स हैं, नहीं हो सकती हैं, लेकिन मेरा खुद का पॉइंट ऑफ व्यू था। ये कैसे है, हाउ टू अटेम्प्ट पेपर, इंपोर्टेंट श्लोक कौन से, इंपोर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, तो धीरे धीरे आगे उनकी वीडियो आएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर कुछ अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।